हमारी पार्टी को बड़ी कुर्बानी देनी पड़ी, हमारी पार्टी की बड़ी अनदेखी हुई। उस बड़ी कुर्बानी, उससे बड़ी कुर्बानी कोई नहीं दे सकता। 5-5 सांसद की पार्टी, एक भी टिकट नहीं दिया गया। यहाँ तक कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का संसदीय क्षेत्र हाजीपुर, वहाँ भी एनडीए ने उनको वहाँ से भी वंचित कर दिया चुनाव में, क्योंकि लगातार जब निरंतरता में हमारी पार्टी की अनदेखी की जा रही है और हम लोग एक तरफा मोहब्बत, एक तरफा प्यार जता रहे हैं। 243 सीट पर अपने आप को मजबूत करने का प्लान किए हैं। कैसे आप मानते हैं, कैसे बोलते हैं कि चिराग पासवान को कोई ताकतवर मान सकता है या हम ताकतवर मान सकते हैं? है ना, हवा का गुब्बारा है ना, हवा का गुब्बारा पल में फट जाएगा। हम चुनौती देते हैं जिसको आप ताकतवर बता रहे हैं, जो 100% स्ट्राइक की बात करते हैं, दम है, पॉलिटिकल हैसियत है, राजनीतिक हैसियत है, तो घोषणा करे अकेले वो लड़ेगा चुनाव, उसकी पार्टी, हम भी अकेले लड़ेंगे, आमने सामने फरिया ले। नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है और आप लाइव स्ट्रीट देख रहे हैं। देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास पे बैठक था। तमाम जो घटक दल के नेता हैं वो इस बैठक में शामिल होते हैं, पर आरएलजेपी के कोई भी नेता दिखाई नहीं देते। बात करने के लिए हमारे साथ जो प्रवक्ता है श्रवण अग्रवाल, राष्ट्रीय प्रवक्ता हमारे साथ हैं। बैठक हुआ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास पे, आपके घटक दल से कोई नहीं पहुंचे? नहीं, आज आदरणीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में एनडीए की, बिहार एनडीए की एक बड़ी बैठक थी। हम लोगों भी ने देखा और एनडीए की बैठक में आज आधिकारिक रूप से एनडीए की ओर से हमारी पार्टी को आमंत्रित नहीं किया गया। आमंत्रण ही नहीं मिला? निश्चित रूप से हमको जो जानकारी है, लेकिन एनडीए की बैठक के बाद प्रेम जी, जितने भी नेता निकले, सारे लोगों ने कहा, आपके चैनल पे भी कहा और लोगों को भी कहा कि पारस जी एनडीए में है, एनडीए का हिस्सा है। हम लोग भी लगातार निरंतर अपने आप को कह रहे हैं कि हम एनडीए के अलायंस हैं, एनडीए के पार्टनर हैं, एनडीए के ईमानदार सहयोगी हैं। और लोकसभा में हमारी पार्टी को बड़ी कुर्बानी देनी पड़ी, हमारी पार्टी की बड़ी अनदेखी हुई। उस बड़ी कुर्बानी, उससे बड़ी कुर्बानी कोई नहीं दे सकता। 5-5 सांसद की पार्टी, एक भी टिकट नहीं दिया गया। यहाँ तक कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का संसदीय क्षेत्र हाजीपुर, वहाँ भी एनडीए ने उनको वहाँ से भी वंचित कर दिया चुनाव में। लेकिन हम लोगों ने सारा चीज सहकर एनडीए में बने रहने का निर्णय लिया और हम लोग एनडीए में अभी तक हैं। अब किन कारणों से नहीं बुलाया गया, अब ये राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व देखेंगे। आज भी हमारे आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी, जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, केंद्रीय संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हैं, हमारे पार्टी के सबसे मजबूत पिलर हैं, पूर्व सांसद सूरजभान सिंह जी, पूर्व सांसद चंदन सिंह जी, पूर्व सांसद प्रदेश अध्यक्ष प्रिंस राज जी, सब लोग पटना में आज बैठे थे। और सब जो पार्टी की आगे की रणनीति है, हम लोग पूरी तरह से लगे हुए हैं। नहीं, तमाम लोग बैठक में थे, आपने बताया भी, तो क्या तमाम लोग ये रणनीति कर लिए कि एनडीए के साथ ही रहना या फिर अलग हो जाना? क्योंकि बैठक की बात करें, टिकट देने की बात करें, कहीं ना कहीं आप लोगों को तो इग्नोर किया जा रहा है ना। निरंतरता में हमारी, आप जो प्रश्न आज पूछ रहे हैं प्रेम जी, आपका प्रश्न वाजिब भी है और आपका प्रश्न यह बनता भी है, क्योंकि लगातार जब निरंतरता में हमारी पार्टी की अनदेखी की जा रही है और हम लोग एक तरफा मोहब्बत, एक तरफा प्यार जता रहे हैं और एक तरफा प्यार निभा भी रहे हैं। अब पूरी ईमानदारी से, पूरी मजबूती से, मुस्तैदी से हम लोग एनडीए का 2024 के लोकसभा में प्रचार किए। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी, आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी की सभा में, आदरणीय गृह मंत्री जी अमित शाह जी की सभा में, कई सभाओं में शामिल भी हुए। यहाँ तक कि बनारस में नामांकन जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी का था, तो सारे बिहार के एनडीए के नेताओं को बुलाया गया था। उसमें हमारे आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी को भी नामांकन में, प्रधानमंत्री जी के नामांकन में बुलाया गया था। चार्टर फ्लाइट से गए भी थे। तो निश्चित रूप से तब से लेके आज तक हम एनडीए में हैं। लेकिन आज किन कारणों से एनडीए की बैठक में हमारी पार्टी नहीं शामिल हुई या किन कारणों से हमको आमंत्रण नहीं दिया गया, या तो अब पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व और जो पार्टी के बड़े नेता हैं वो देख रहे हैं और जल्द ही, क्योंकि निरंतर अनदेखी की जा रही है। अनदेखी तो हमारा, इससे बड़ी अनदेखी क्या की जा सकती है? एनडीए की एक सप्ताह पहले भी बैठक हुई है
भाजपा के एक बड़े नेता के आवास पे आज भी एक बड़ी बैठक आदरणीय लोकप्रिय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की अध्यक्षता में हुई है। उसमें भी शायद हमको आमंत्रण नहीं मिला है। फिर भी एनडीए के जो भी नेता बैठक से बाहर निकले, सब लोगों ने कहा कि आप कहने से नहीं ना होता है सरवन अग्रवाल जी, कहने के लिए तो कह रहे हैं, चुनाव लड़ने के लिए टिकट नहीं दे रहे हैं, बैठक हो रहा है उसमें बुलाया नहीं जा रहा है। हालांकि आपके नेता पटना में उपस्थित है, कल हमको पता है कि कल देर शाम पटना में आ गए, फिर भी नहीं गए, वो निमंत्रण ही नहीं दिया गया। आखिर चल क्या रहा है? आगे विधानसभा का चुनाव है, आप लोग उपचुनाव लड़ने की बात कर रहे थे, उसमें भी किस तरीके से सामने आई बात? नहीं, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी कल ही पटना आ गए। हाँ। कल से आज तक पटना में है। हाँ। और अब निरंतर पटना में रहेंगे। हाँ। तो उनका आने का उद्देश्य यह है कि पार्टी के संगठन को कैसे विस्तार देना। पहले तो हमारा लक्ष्य है कि अपने आप को मजबूत करना, अपने आप को और ताकतवर बनाना। किन कारणों से हमारी अनदेखी की गई, किन कारणों से हमारे 5-5 सांसदों का टिकट काट दिया गया एनडीए में, किन कारणों से हमारी इतनी बड़ी, हमारे साथ इतना बड़ा अन्याय हुआ, लेकिन फिर भी हम लोग एनडीए में आज तक बने हुए हैं। और पहला लक्ष्य 243 सीट पर अपनी पार्टी को मजबूत करना, अपने संगठन को मजबूत करना। और जल्द ही पार्टी की एक बड़ी, बहुत बड़ी बैठक, एकदम हजारों की संख्या में पार्टी के कार्यकर्ता उस दिन बैठक में आएंगे। तिथि अभी तय नहीं हुआ है, तिथि 1-2 दिन में हम लोग प्लान कर लिया। आप लोग 243 सीट, 243 सीट पे लड़ने का प्लान नहीं किए हैं, 243 सीट पर अपने आप को मजबूत करने का प्लान किए हैं कि 243 सीट पर अपने आप को हम मजबूत करें, क्योंकि ताकत की पूजा होती है ना। तो आप मान गए कि चिराग पासवान की ताकत आप लोगों से ज्यादा है, क्योंकि चुनाव लड़ने के लिए टिकट भी दिया गया और बैठक में भी बुलाया जा रहा है। लगातार जहां भी एनडीए के कार्यक्रम होते हैं, चिराग पासवान के नेता उपस्थित होते हैं। कैसे आप मानते हैं, कैसे बोलते हैं कि चिराग पासवान को कोई ताकतवर मान सकता है या हम ताकतवर मान सकते हैं? है ना, हवा का गुब्बारा है ना, हवा का गुब्बारा पल में फट जाएगा। हम चुनौती देते हैं, बहुत ताकतवर आप मानते थे चिराग पासवान को, यदि कोई मानता है तो 2020 में वो मुख्यमंत्री को जेल भेज रहे थे। कह रहे थे कि हमारे नेता पशुपति कुमार पारस जी ने कहा कि आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में 2005 के बाद बिहार का अद्भुत विकास हुआ है। तो चिराग पासवान ने, उस समय पार्टी नहीं टूटी थी, चिराग पासवान ने पारस जी को बुला के कहा कि हम नीतीश कुमार को जेल भेजना चाहते हैं, आप नीतीश कुमार को विकास पुरुष बता रहे हैं। उसके बाद 2020 में अकेले नीतीश कुमार के सारी सीटों पर उसने उम्मीदवार खड़ा किया, नीतीश कुमार जी को कमजोर किया, कहा नीतीश कुमार जी को जेल भेजेंगे। एक विधायक जीत के मात्र आया, 150 के करीब सीटों पर अपना उम्मीदवार दिया चिराग पासवान ने। एक विधायक अब चिराग पासवान नीतीश कुमार के साथ मैं आपको हम चुनौती देते हैं, हम चुनौती देते हैं जिसको आप ताकतवर बता रहे हैं, जो 100% स्ट्राइक की बात करते हैं, 5-5 सांसद की बात करते हैं। दम है तो वो भी घोषणा करे, दम है, पॉलिटिकल हैसियत है, राजनीतिक हैसियत है तो घोषणा करे। अकेले वो लड़ेगा चुनाव, उसकी पार्टी, हम भी अकेले लड़ेंगे, आमने सामने फरियाने की बात हो गई। आप लोगों को घर खाली करने के लिए भी कहा गया है कि जल्द से जल्द 7 दिन का समय दिया गया। अब तो लगभग तय है ना भाई, कोर्ट के फैसले का इंतजार कीजिए। न्यायालय में फैसला है, न्यायालय का फैसले का इंतजार कीजिए। न्यायालय का फैसला जो आएगा सबको स्वीकार होगा। न्यायालय का फैसला हमारे पक्ष में आएगा तो ठीक, हमारे पक्ष में नहीं आएगा तो 1 मिनट में यह कार्यालय हम खाली करके चलते। चलिए, क्या कुछ करे थे सरवन अग्रवाल, हमने आपको तमाम बयानों को भी सुनवाया है। अब देखने वाली बात होती है कि आगे क्या कुछ होता है, क्योंकि कह रहे हैं कि 243 सीट पर हम अपने आप को मजबूत करेंगे। 1 मिनट में अगर कोर्ट का फैसला आ गया तो बंगला खाली भी कर देंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे लाइव के साथ। धन्यवाद।